अश्विनी वैष्णव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। बहुत स्वागत है अश्विनी जी आपका। और हमारा सर्वे अभी अभी हमने दर्शकों के सामने पूरा रखा है, 543 सीटों का हमारा आंकड़ा अगर अभी चुनाव होते हैं तो। और आपको जानकर खुशी होगी कि 362 सीटों तक आप जीत सकते हैं। 2019 में जो आपकी प्रचंड जीत हुई थी उससे भी 20-22 सीटें ज्यादा इस वक्त देश की जनता आशीर्वाद के तौर पर आपको देने के लिए तैयार है। आप देश के किसी भी कोने में जाएं तो सब के सब लोग इस बात को एकदम क्लियरली एक्सेप्ट करते हैं कि किस तरह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब कल्याण की जितनी भी स्कीम्स हैं, जितना भी उनकी इकोनॉमिक थिंकिंग है, उसको किस तरह से डिलीवर किया है, एकदम गांव-गांव तक पहुंचाया, घर-घर तक पहुंचाया, बिना कोई करप्शन के पहुंचाया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसको आज हर कोई स्वीकार कर रहा है। और तो पिछले 8 वर्षों में जो अचीवमेंट्स हैं वो अचीवमेंट्स पिछले उससे पीछे के पूरे काल को अगर देखें अगर हम तो उससे भी ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं। नहीं, और ये भी देखें, ये बात भी साफ है कि ये नतीजा तब है या जनता का ये भरोसा तब है जब ये 3 वर्ष बड़ी कठिनाई वाले रहे हैं। 2 वर्ष तो इसमें से कोविड के ही निकल गए, तब भी प्रधानमंत्री की योजनाओं पर और प्रधानमंत्री पर लोगों का यह भरोसा, ये अपने आप में बड़ी बात है। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, कोविड जैसी बड़ी महामारी, बहुत बड़ा एक पैंडेमिक, ग्लोबल पैंडेमिक, उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से भारत की इकोनॉमी को नेविगेट किया, वो एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें समझने की ज़रूरत है। दुनिया के बड़े बड़े देश जो कि कोविड के चपेट में आने के बाद में अपनी इकोनॉमी को अपने हाथ से खो बैठे, उनके यहाँ इन्फ्लेशन रेट जहाँ 1.5-2% होती थी, वहाँ पे आज 9% इन्फ्लेशन रेट है। और जिस तरह से एक फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ चुकी है, अभी तो ग्लोबल रिसेशन की बात हो रही है, वहाँ पे भारत एक सुदृढ़ इकोनॉमिक पावर की तरह उभर रहा है। ये बहुत एक समझने की बात है कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने पूरी इकोनॉमी को कोविड के समय मैनेज किया, इसको पूरी तरह से एक फोकस्ड वे में, एक सस्टेन्ड वे में ग्रोथ के पाथ पे लाए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा और साथ ही साथ पूरा इकोनॉमिक थिंकिंग लेके आए, किस तरह से हमारे गरीब कल्याण के फोकस पे, किस तरह से हमारे उन वंचितों पे, उन वर्गों पे जो कि समाज के अंतिम छोर पे, उन सब वर्गों की तरफ इकोनॉमी को शिफ्ट किया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसको लोग स्वीकार करते हैं। अभी हाल ही में सहारनपुर में था, जिन वर्गों को मिला घर, उनको पूछा कि भाई आपको इतने वर्षों तक किसी ने वोट बैंक की तरह मान के रखा और अब आपको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घर दिया, तो क्या भेदभाव किया धर्म के नाम पे? तो लोग स्पष्ट तौर पे बोले कोई भेदभाव नहीं है। किसी जाति के नाम पे भेदभाव किया, स्पष्ट तौर पे बोले कि प्रधानमंत्री जी तो साफ कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो जब ये भावना है और इस तरह का एक बहुत ही संजीदा, बहुत ही एक सोचा समझा इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, तो जरूर लोगों का भरोसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। लेकिन देखिए, कुछ बातें जो हकीकत भी हैं और विपक्ष का आरोप भी है, जैसे रुपए का भाव लगातार गिर रहा है, तेल के दाम जो हैं बहुत ऊपर हैं, इसके अलावा आप देखें महंगाई को मुद्दा बनाया जा रहा है और जो कुछ हद तक सच भी है। इस सब के बावजूद आप कह रहे हैं कि आपने इसका असर आम एक गरीब आदमी पर नहीं पड़ने दिया, ये कैसे? बिल्कुल, देखिए, जब पैंडेमिक आया तो दुनिया भर में एक ऐसी परिस्थिति आई कि जिसमें डिमांड एकदम श्रिंक हो गई। दुनिया भर में एक ऐसी परिस्थिति आई कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो अब जो बड़े बड़े नोबेल प्राइज विनर्स थे, वो लोग, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उनका जो प्रिस्क्रिप्शन था, उस प्रिस्क्रिप्शन पे कई देश गए और उनकी क्या हालत है आज। और मोदी जी ने किस तरह से एक आत्मनिर्भर भारत का विजन दिया और क्लियर फोकस किया कि देखिए, हमें एक सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ पे अगर जाना है तो उसके लिए क्या करना है। तो उन्होंने सबसे पहले जो 80 करोड़ परिवार गरीब हैं, उनके लिए किस तरह से कोई भी भूखा ना सोए, इतनी बड़ी विपत्ति के बावजूद भी, उसके लिए सबसे पहले अन्न की व्यवस्था की। फिर किस तरह से जो भी व्यक्ति अपने काम के लिए वापस आना चाहे, रेहड़ी वाले, पटरी वाले,
खोमचे वाले, ठेले वाले, उनके लिए स्वनिधि की शुरुआत की। स्वनिधि का जो 10,000 रुपये का लोन है, मैं कई ऐसे लाभार्थियों से मिला हूँ जो 10,000 का लोन है, उस लोन से किस तरह से लोगों ने अपने जीवन को वापस पटरी पे लाए, किस तरह से वापस उसको ठीक से लेके आए, किस तरह से अपने बिजनेस को वापस सुधारा, वो एक बहुत बड़ी, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन देखिए, विपक्ष तो फिर भी यही कहता है आपके लिए कि आपकी सरकार सिर्फ एक प्रोपेगेंडा मशीनरी के तौर पर काम करती है, जो हुआ नहीं वो भी बताती है। और राहुल गांधी तो लगातार कहते आए हैं इस बात को लेकर कि आप मोदी सरकार अहंकारी सरकार है। अभी उन्होंने कहा था कुछ दिनों पहले, एक राजा की तरह बर्ताव करते हैं नरेंद्र मोदी। हाल ही में अगर आप देखें, पिछले कुछ रिपोर्ट्स थी सीएमआई की, 85 लाख जॉब्स क्रिएट हुए हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के कारण। इसी तरह से पीएलआई स्कीम लेके आए। पीएलआई स्कीम के कारण अगर आप देखें, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के मैन्युफैक्चरिंग में करीब करीब 25 लाख के आसपास जॉब्स क्रिएट हुए हैं। आईटी इंडस्ट्री करीब करीब 55 लाख जॉब्स क्रिएट हुए हैं। तो ये जो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है, देखिए ये बहुत ही समझने की बात है कि क्या हम देश को 2047 में एक इकोनॉमिक सुपर पावर, एक स्ट्रांग ऐसी इकोनॉमी, ऐसा देश जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, रोजगार मिले, शिक्षा मिले, हेल्थ केयर मिले, या फिर हम चाहते हैं कि एक ऐसी इकोनॉमी बने जो कि कुछ लोग तो बहुत अच्छे में हैं, बाकी लोग एकदम पीछे रह जाएं। तो प्रधानमंत्री जी जिस तरह से इकोनॉमी को डेवलप कर रहे हैं, जिस दिशा में लेके जा रहे हैं, उसमें समाज के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही है, नए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, और एक नई थॉट प्रोसेस आ रहा है कि हम अपने देश को मजबूत बना सकते हैं, बना रहे हैं। आप देखिए टेलीकॉम को अगर आप देखें तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि मोबाइल फ़ोन भारत में मैन्युफैक्चर होंगे, किसी ने सोचा भी नहीं था कि टेलीकॉम टेक्नोलॉजी हम लोग भारत में डेवलप कर पाएंगे। अगर आप रेलवे की बात देखें, वंदे भारत ट्रेन, कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि ऐसी वर्ल्ड क्लास ट्रेन भारत में डेवलप हो सकती है, मैन्युफैक्चर हो सकती है। डिजिटल इंडिया, भाई आज जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है वो पूरे अमेरिका की जनसंख्या से ज़्यादा है। तो इस तरह का जो बड़ा बदलाव आया है, वो बदलाव देश को बहुत ही सही दिशा में ले जाने वाला बदलाव है, और इसको ग्रास रूट्स पे हर कोई समझता है। विपक्ष जो कहे, विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है तो वो कुछ ना कुछ नई चीज़ें बनाते रहते हैं, लेकिन ज़मीन पे, ग्रास रूट्स पे, गांव में, शहर में, कस्बे में हर कोई इस बात को अच्छे से समझता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश को एकदम सही दिशा में लेके जा रहे हैं। उन पे भरोसा है सबका, उनको पता है कि देश इनके हाथ में, मोदी जी के हाथ में सिक्योर है। देखिए, जैसा आपने कहा कि जो ग्रास रूट पर लोग हैं वो समझते हैं, विपक्ष नहीं समझता। मुझे याद है जब आपने सरकार ने नोटबंदी की थी तो कहा कि अब यूपीआई पेमेंट करेंगे, तब लोगों ने कहा था भाई लोगों को मोबाइल फोन चलाना नहीं आता, आप कह रहे हैं यूपीआई पेमेंट वो कहां से करेंगे, वो यूपीआई पेमेंट कर देंगे। ऐसे ही अब आपने ये जो जैम की स्कीम जो अब प्रधानमंत्री लेकर के आए, जनधन आधार मोबाइल, इसके बारे में भी यही क्रिटिसिज्म हुआ, कैसे जाएगा पैसा। आज आप लोग दावा करते हैं कि एक पैसे की चोरी नहीं होती। बहुत ही व्यापक बदलाव आया है देश में, बहुत ही सस्टेन्ड बदलाव आया देश में। आप देखिए, जब भी प्रधानमंत्री जी ने इस तरह का एक नया विचार देश के सामने रखा, चाहे स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, चाहे डिजिटल इंडिया, जब भी ये विचार रखा, सबसे पहले विपक्ष ने उसके ऊपर अटैक किया और कहा कि ये क्या है, ये तो जस्ट जुमले हैं, इस तरह की बातें कही। लेकिन आज आप देखिए, पूरे यूरोप में जितने यूनिकॉर्न्स है उसके 2 गुना यूनिकॉर्न्स भारत में। भारत में आज 100 से अधिक यूनिकॉर्न है, जो कि बहुत बड़ी बात है। विश्व के टॉप 3 कंट्रीज़ में स्टार्टअप्स में आता है। 300-400 स्टार्टअप थे 2014 से पहले, आज 74,000 स्टार्टअप है। इसका कोई ग्रोथ रेट को आप परसेंटेज में नाप भी नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। आप लोगों को जब अकाउंट खुला, गांव की महिला का अकाउंट जब खुला बैंक में, आप सोचो कितना बड़ी शक्ति है उसमें। इस एक अकाउंट खोलने की बात में कितनी बड़ी शक्ति है। एक पूरे फाइनेंशियल नेटवर्क में ज्वाइन होना, कनेक्ट होना, उसका एक पोटेंशियल समझना, उसका उपयोग में लाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसका आप किसी एक जनरेशन नहीं, इसका प्रभाव कई जनरेशन तक पड़ता है। मोबाइल फ़ोन
कितने गिने चुने 6-6.5 लाख BTS टावर होते थे देश में, आज 24 लाख टावर है देश में। आज जहाँ भी देश में जाओ आप लोगों को अपनी एजुकेशन की नीड्स, हेल्थ केयर की नीड्स, आप हर तरह से एक तरीके से मोबाइल और डिजिटल का एक ऐसा इकोसिस्टम बन चुका है जिससे कि देश में एक अलग तरह की ऊर्जा आ रही है, अलग तरह की एक नई एनर्जी इसमें संचारित हो रही है। तो आपने एक बार यह भी कहा कि अब जो आदमी है, गरीब तबके का आदमी है, वो हमारा इकोनॉमिक ड्राइवर बनता जा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था में वो योगदान दे रहा है। इसे जरा समझाइए। मैं एक बहुत स्पष्ट तौर पे आपके सामने रखना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी इकोनॉमी को एक कंसिस्टेंट ग्रोथ पाथ पे लाए और उसका सारा का सारा फोकस गरीब वर्गों पे लेके आए, वंचित वर्गों पे लेके आए। उन वंचित वर्गों को, गरीब वर्गों को किस तरह से इकोनॉमी का लाभ मिले, किस तरह से बेनिफिट मिले, किस तरह से वो मेन स्ट्रीम में जुड़े और अपने आप को स्वरोजगारी बनाएं, अपने आप को मजबूत बनाएं और एक समाज के एक ऐसे वर्ग की तरह उभरें जो कि इकोनॉमी का ड्राइवर है, न कि किसी का वोट बैंक है। अब मोदी जी की दूसरी सरकार के दूसरे टर्म में अब 3 साल पूरे हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि 2024 में जैसा सर्वे अभी बता रहा है, कैसी मेजॉरिटी के साथ आप वापस लौट सकते हैं? इंडिया टीवी के सर्वे में जिस तरह से रिजल्ट्स आप दिखा रहे हैं वो बिल्कुल ग्राउंड की रियलिटी के साथ मैच कर रहे हैं। आप देश के किसी भी कोने में जाएं, आज हर गरीब परिवार, हर वंचित परिवार, हर दलित परिवार, हर एक अवहेलित परिवार, हर आदिवासी परिवार स्पष्ट तौर पे कह रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में जो उनका लाभ लोगों को मिलना चाहिए था वो लास्ट माइल तक डिलीवर किया है, बिल्कुल एक्यूरेटली डिलीवर किया है, बिना कोई करप्शन के डिलीवर किया है। तो लोगों का भरोसा बहुत बड़े तौर पे उभरा है और वही इंडिया टीवी के इस सर्वे में स्पष्ट तौर पे आ रहा है। अश्विनी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका, आपके समय के लिए। इंडिया टीवी पर आप आए, शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।